हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीम का थाना एजुकेशन हब के अंदर। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था मैं रोजाना साइंस को आपके 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 3 दिन से 10-10 क्वेश्चन करवा रहा था। आज 15 क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि आर्मी की भर्ती के अंदर साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं। तो क्यों ना अपन पूरा एक वीडियो 15 क्वेश्चन का लेके चले। और ये पूरा वीडियो ओरिजिनल पेपर पे डिपेंड है। ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने पूरे पेपर डाउनलोड किए और वहां से डेली एक पेपर सेट जो है उसके साइंस के पूरे 15 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ। तो आपको निश्चित तौर पे पूरा का पूरा वीडियो देखना है। हर एक पर्सन में अच्छे से आपको एनालिसिस करते हुए किस पर्सन में और कैसा पर्सन बन सकता है, इस रिलेटेड दूसरा पर्सन क्या है। पहली बात, मोटी मोटी बात तो ये कि अपन पूरे पेपर सेट के अगर साइंस के क्वेश्चन अच्छे से लगा लेते हैं ना, तो निश्चित तौर पे साइंस का एक भी पर्सन अपन गलत नहीं करेंगे। तो देखिए आज का पहला पर्सन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है वो ये है कि एक निश्चित ध्वनि तरंग को एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय 0.25 सेकंड है, इसकी आवृत्ति क्या है। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t अर्थात 1/आवर्तकाल। तो देखो एक टाइम कितना दे रखा है 0.25, पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 तो 25 चौके 100, 4 हर्ट्ज। इसका क्या रहेगा सही उत्तर। ऑप्शन मैंने यहाँ नहीं लिखा है, क्यों फालतू में टाइम खराब करें। देखो पहला क्वेश्चन के लिए। दूसरा, जब कोई लोलक अपनी साम्यावस्था में झूलना शुरू करता है, जब कोई लोलक अपनी साम्यावस्था में झूलना शुरू करता है तो होता क्या है, फिलहाल वो स्थितिज अवस्था में, लेकिन जैसे 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 झूलना शुरू करेगा तो वो गतिज अवस्था के अंदर आ जाता है। तो यही इसका सही उत्तर। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किस में होता है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहा जाता है मेरे दोस्त काइनेटिक एनर्जी, जिसका सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है गुरु जी। दूसरा क्वेश्चन क्लियर। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से क्या द्रव्य का एक ठोस रूप है। द्रव्य का एक ठोस रूप, देखो धूम धूम कोहरा के ठोस रूप है क्या, नहीं सर। वायु नहीं सर। रस नहीं सर। कास्ट यानी लकड़ी, बिल्कुल ये इसका सही उत्तर है। लकड़ी क्या है, एक ठोस रूप है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जिसमें ऑप्शन का रिक्वायरमेंट है उसमें मैं आपके लिए ऑप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा कि विद्युत का प्रभाव नहीं है। तो तापीय प्रभाव बिल्कुल विद्युत का प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव बिल्कुल है, रासायनिक प्रभाव बिल्कुल है, लेकिन भौतिक प्रभाव ये कोई भी प्रभाव नहीं है, स्पेशली विद्युत का प्रभाव तो नहीं। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार, 5वां क्वेश्चन ये था। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया है। किसने किया है, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। अगला 6वां क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, दंत चिकित्सक द्वारा दांतों की आवर्धित छवि। दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे सही उत्तर आएगा अवतल। कौन सा आएगा दोस्तों, अवतल दर्पण। याद रखना अवतल दर्पण। ठीक है सर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का उदाहरण कौन सा है, फलों का पकना, फल पक गया तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अंगूर का किण्वन हो गया, किण्वन की प्रक्रिया से शराब का सेवन, शराब का निर्माण किया जाता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना, चाहे कोयला जले, चाहे लकड़ी जले, चाहे पेट्रोलियम का दहन हो, दहन किसका भी हो रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो ये भी नहीं आएगा। क्रिस्टलीकरण बिल्कुल सही उत्तर है। भौतिक परिवर्तन क्या है, क्रिस्टलीकरण। अगला ए बी कोई प्रोडक्ट है, ये A+B अभिक्रिया का रूप है। भाई कोई बड़ा पत्थर था उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो टुकड़ों में तोड़ना क्या है, अपघटन है। तो दोस्तों ये कैसे अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चींटियों को काटने पर कैलामाइन का विलेन लगाया जाता है। तो सर जी जो कैलामाइन का विलेन है ना, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, ये बेसिक नेचर होता है। तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि चींटी जब डंक मारती है ना तो उससे फॉर्मिक अम्ल निकलता है। ठीक, तो कैसे प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। बिल्कुल क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है ये तो। और यहाँ पे लिख लेना क्षारीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति दोस्तों, क्षारीय प्रकृति। अगला जो क्वेश्चन है कि सोडियम धातु जो है उसको क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये जो सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है ना इस अभिक्रिया से, यह अभिक्रिया कैसी है। तो यहाँ पे स्पेस रखा है आपके लिए। ये सोडियम जो है जब इसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया को संतुलित करो, यहाँ पे 2 सोडियम हो गए, ये क्लोरीन 2, तो यहाँ 2 NaCl लगा दी। तो 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये इसका क्या रहेगा, सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 वो क्या है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस द्वारा भोजन के किस घटक का पाचन होता है। तो आप सबको पता होगा कि लीवर के द्वारा एक रस निकाला जाता है जिसका नाम है पित्त रस, और इस पित्त रस का स्टोरेज होता है पित्ताशय में जिसको गोल ब्लैडर बोलते हैं। तो ये जो पित्त रस है ना, ये वसा का पायसीकरण या इमर्सीकरण का कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर आ जाएगा वसा। क्या आ जाएगा, वसा, जिसको क्या बोलते हैं, फेट। वसा का पायसीकरण या इमर्सीकरण करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जठर नाल का कौन सा भाग जीवाणु को नष्ट करता है। जठर नाल का कौन सा भाग, आप सबको पता होगा, आमाशय, स्टमक। क्यों, क्योंकि उसके अंदर HCl अम्ल पाया जाता है, और यह अम्ल क्या करता है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को फाड़ देता है, गला देता है। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या आ जाएगा, आमाशय, जिसको क्या बोलते हैं, स्टमक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम जो जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा पचाया जाता है, मानव द्वारा नहीं। बड़े गजब का प्रश्न है। आप सबको पता होगा कि अपने शरीर के अंदर भी अपेंडिक्स पाई जाती है, जो वर्तमान में अवशेष अंग अपने पूर्वजों के अंदर सेलुलोज का पाचन करती थी, क्योंकि अपने पूर्वज भी क्या थे, एक प्रकार से जानवर थे। क्यों, क्योंकि घास फूस का सेवन करते थे। तो जानवर घास फूस का सेवन करते हैं, इसलिए उनके अंदर आज भी अपेंडिक्स काम कर रही है। और घास फूस में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम पूछा है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज। ठीक है गुरुजी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो बड़ा फेमस प्रश्न है, प्रोटोजोआ के कारण। आप देखो जब भी ये प्रश्न आए तो देखो ऑप्शन में मलेरिया है क्या, तो मलेरिया टिकाऊ सही उत्तर। क्यों, क्योंकि मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, टीनोफेरा का सामान्य नाम क्या है। गुरुजी ये कैसा प्रश्न, ये तो पहली बार देखा है हमने। टीनोफेरा एक जलीय जीव है जिसका सामान्य नाम क्या है, कंकतधर। क्या है, कंकतधर। ये गजब का प्रश्न है, इसको याद रख लेना। जो वर्तमान में आर्मी के अंदर कुछ 1-2 प्रश्न ऐसे फंसा देता है, और ये प्रश्न अपने गलत रहने के चांसेस रहते हैं। तो अपना मेन फोकस ऐसे प्रश्नों पे रखो। ये सब तो सभी पढ़ा रहे हो, सब तुम पढ़ भी रहे हो। ठीक है, तो आज का मॉडल पेपर एपिसोड नंबर 3 कंप्लीट होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देवें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।